हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मैं आपका रवि सर एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आया हूं। आज बहुत ही खतरनाक क्लास होने वाला है, बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे जिस चीज का तैयारी कर रहे थे चैप्टर 11 तक पहुंचे, क्लास 12 की बात कर रहे हैं। हाँ बच्चों, क्लास 12 हिंदी 11वां चैप्टर आज होने वाला है। 10 चैप्टर तक वीडियो अपलोड हो चुका है। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे फटाफट जाके सबसे पहले सर्च करिए यूट्यूब पर निंदिया एजुकेशन पॉइंट, सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद जाइएगा प्लेलिस्ट में। अब प्लेलिस्ट में पूरे ढेर सारा वीडियो अपलोड है। प्रत्येक क्लास को आप धीरे धीरे कर करके भी, यदि एक क्लास एक दिन करते हैं, डेली क्लास करते हैं, फिर वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। और ये क्लास ही नहीं बच्चों, इसकी वीडियो मत समझिए, ये आपके जिंदगी की सफलता की चाबी समझिए, कुंजी समझिए। इस वीडियो के बाद आप जो आपका सपना है 400 प्लस से पीछे नहीं रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका जो सपना 400 प्लस है ये जरूर मतलब क्या बोले साकार होने का समय आ गया है। वर्ड नहीं बन पा रहा, इतना ज्यादा एक्साइटेड हम लोग के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा मंजिल था, कितना बड़ा चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा। लेकिन मैं धीरे धीरे कर करके पूरे वीडियो लाया, बस क्योंकि आपका सपना बहुत बड़ा था, तो मैंने भी बहुत मेहनत की आपके लिए और सारा वीडियो अपलोड कर दिया। तो चलिए, आप देर किस बात की कर रहे हैं बच्चों, ये समझ में नहीं। आप देर किस बात की कर रहे हैं, आप किसका देर कर रहे हैं? बिना देर किए, बिना टाइम पास किए फटाफट वीडियो शुरू कर दीजिए आप लोग, और प्रत्येक दिन क्लास करिए। चलिए, तो हम भी बिना देर किए क्लास शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 पहुंच गए हैं। इसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। यानी आदमी हंस रहा है लेकिन अकेलापन है। आप भी उसी अपने आप को अकेलापन लाइए बच्चों, समझ गए ना? क्योंकि आप भीड़ भड़का से हटना पड़ेगा, दुनिया के शोरगुल से हटना पड़ेगा। आप मन को कंसंट्रेट करके, मन को शांति करके अच्छे से दिल भर पढ़ाई करिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं बच्चों। अभी आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कभी पढ़ाई नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी भी समय है, तो चीजें लगा दीजिए और मेहनत करिए, है ना? इतना ज्यादा मेहनत करेंगे बच्चों ना, इतना ज्यादा कुछ लेकर तो नहीं आए थे, कुछ लेकर भी नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, एक शायरी है आपके लिए, सुना दे यार। शायरी में तो लोग हीरो है, शायरी सुना दे। महफिल भी रोएगा, हर दिल भी रोएगा, महफिल भी रोएगा, हर दिल भी रोएगा। जिस दिन डूबेगी मेरी कश्ती, मेरा साहिल भी रोएगा। जिस दिन आएगी मेरी मौत, मेरे आशिक तो क्या, मेरे कातिल भी रोएगा। चलिए, इसी क्लास शुरुआत कर रहे हैं। शायरी अच्छा लग रहा था बट भैया बोलिए, तो प्रत्येक दिन शायरी सुनाएंगे आपको, पढ़ा है ना? चलिए, यहाँ सवाल देखिए आ गया। पहला सवाल आ गया, चैप्टर 11 नंबर हंसते हुए मेरा अकेलापन। पहला सवाल आ गया है, फटाफट देखते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी आप लोग पेन पेपर निकाल लीजिए और वीडियो शुरुआत करिए। एक बार वीडियो लाइक कर दिए हैं, जरूर लाइक कर दीजिए। लाइक कर दो भाई, लाइक नहीं करते हो गलत बात आप लोगों का। इतना मेहनत कर रहे हैं, लाइक कर दो ना। कर दिए हुए हैं। अरे आप क्यूट बच्चे हो, इतना मासूम बच्चे हैं आप लोग। चलिए, आप लोगों की वजह से ना ऑनलाइन वाले हंस रहे होंगे, सर जी कैसे पढ़ा रहे हैं बच्चे लोगों को। नहीं बच्चे, ये इतना मासूम बच्चे ही नहीं लोग, क्या बताएं इसका। चलिए, आप लोग भी क्यूट है भाई, ऑनलाइन वाले। आप लोग मत उदास होइए कि सर हमको नहीं बता रहे। आप भी क्यूट हो, आप भी बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। बस पढ़ाई नहीं करती है, गंदी आदत है अपनी। बच्चे तो अच्छे हैं, आदत गंदी है आपकी। चलिए फटाफट शुरुआत करिए। पहला सवाल आ गया, बनाइए। यथार्थ मतलब क्या होता है बच्चों? इस चैप्टर में नाम है हंसते मेरा अकेलापन। एक डायरी है, चैप्टर में डायरी है। ये जो लेखक है मलिया जी, अपने प्रत्येक दिन की डायरी लिख रहा है। और डायरी में ये लिखता है कि जैसे आज रविवार हो गया तो आज क्या हो रहा है मार्केट में, आज मैंने क्या किया। तो ये तो मैं सलाह दे रहा हूं कि आपका भी एग्जाम अब नजदीक आ गया है, तो सच्चे दिल से आप भी अपने आप को डायरी बनाइए और लिखिए कि आज जो भी तारीख है, तारीख मेंशन करिए, बताइए कि आज मैंने पूरे दिन में कितना घंटा पढ़ाई किया, कितना घंटा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, कितना घंटा मोबाइल देखा, कितना घंटा कहाँ गया था। यानी सब चीज लिखो। इससे क्या होगा, आपका समय का पता चलेगा कि आपका समय ज्यादा कहाँ व्यतीत हो रहा है, जहां तक कहाँ खर्च हो रहा है। क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है, पैसा नहीं, समय। कुछ बच्चे पैसा बलवान है, नहीं बच्चों, समय बलवान है। समझ गए? जिसका समय होता है ना, लोग बोलते थे अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। बच्चों, ये बोलने से टाइम नहीं आता है, अपना टाइम आता नहीं है, अपना टाइम लाना पड़ता है। इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि आप जिसके भरोसे बैठे हैं ना, आप ऊपर वाले अल्लाह खुदा के भरोसे बैठे हुए हैं ना, भगवान के भरोसे, पता है यह भगवान भी आपके भरोसे बैठे हुए हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि भगवान ऐसे ही कर देंगे कि मंदिर मस्जिद आने से रिजल्ट आ जाएगा? नहीं आएगा बच्चों, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत। एक आप जानते हैं ना
कि बिना मेहनत से भीख नहीं मिलता है, पढ़ाई कहाँ से हो जाएगा आपको, है कि नहीं? मेहनत करिए। और सबसे आसान काम बच्चों पढ़ाई है, समझ गए ना? आप जो भिरा लग रहा है ना, भिरा नहीं है, सबसे आसान काम है। कभी पापा के साथ जाओ, खेत में काम करके देखो, कभी पापा के साथ दुकान पे बैठ के देखो, समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई सबसे आसान है कि नहीं। चलिए, तो आप भी डायरी लिखिए और समय को दिखाइए। हो सके इन फ्यूचर टॉपर बन गया तो आप बच्चे को डायरी बता सकते हैं, देखो मैं कितना घंटा पढ़ाई कर सकता था। ये क्वेश्चन भी आपके मन में आता होगा कि सर मैं कितना घंटा पढ़ाई करूं। तो बच्चों, घंटा या डिपेंड नहीं करता है कितना घंटा पढ़ाई करें, बस उतना पढ़ना है कि मुझे जो वर्क मिले टीचर के द्वारा, इस वर्क को कंप्लीट कर लिया जाए। समझ गए? जो भी आप जहां भी पढ़ते होंगे, जो भी टीचर आपको होमवर्क दे, इस होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिए, उतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। कितना घंटा पढ़ते वो मायने रखता है, कितना घंटा में कितना पढ़ते वो जरूरी मायने रखता है। लाइन छोटा है, कितना घंटा पढ़ते हैं वो मायने नहीं रखता है, कितना घंटा में कितना पढ़ते हैं वो जरूरी है। बच्चे 10-10 घंटा पढ़ते हैं, मोबाइल चलाते बीच बीच में, ये पढ़ाई का कोई मोल नहीं हुआ। सीरियस से पढ़ाई करिए, शांतिपूर्वक, अपने आप अकेलापन में लाइए और पढ़ाई रगड़ के करिए। तो चलिए, पूछ रहा है यथार्थ मतलब कि जैसा आप करिएगा ना वैसा ही इसका रिजल्ट आने वाला है। यदि आम का पेड़ लगाएंगे तो मुझे समझे पीपल का पेड़ फल नहीं मिलने वाला है, आम का ही फल मिलेगा ना। यानी जैसा हम करेंगे, यदि अभी मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट मेरा अच्छा खासा आएगा, अभी मेहनत तो नहीं कर रहे तो रिजल्ट खराब होगा। इसी को बोलते यथार्थ। कोई दिक्कत? तो यथार्थ के इस लेन देन के नाम से संसार है। इस पंक्ति में किसके द्वारा लिखी गई? किसके द्वारा भाई? जो आपका लेखक है मलियज। ऑप्शन क्या बच्चों? मलियज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, मलियज जी। हंसते अकेलापन में लिखा गया यथार्थ, क्योंकि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रास्ता भी। लाइन पूछेगा, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रास्ता भी है। यानी आदमी केवल ऐसा नहीं कि अब जो कर रहे हैं वो भुगतना भी पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जो कर रहे हैं आने वाले दिन उसको भुगतना भी पड़ेगा। समझ गए ना? तो तैयार हो जाइए आप लोग। चलिए, सेकंड सवाल आ गया कि मलियज की रचना नहीं है। बताइए कौन नहीं है भाई? मलियज की रचना कौन नहीं है? जल्दी बताइए। दूसरा का आंसर, हाँ बच्चों, कौन नहीं है? सब तो मलियज का ही। आंसर क्या होगा? डी। आंसर डी। ये बताइए, हंसते मेरा अकेलापन क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन, लेखक पूछ रहा है। लेखक कौन है बच्चों? मलियज जी है। ये डायरी है, ध्यान रखिएगा, डायरी। कोई दिक्कत? लेखक मलियज जी है। ठीक। अगला, मलियज की कौन सी रचना है? मलियज की रचना, देखो सवाल कितना लल्लू से पूछ दिया। हंसते मेरा अकेलापन, हंसते मेरा अकेलापन, दिख रहा है ना? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो गया बच्चों। ये बताइए, ये अच्छा सॉरी सवाल रख गया। मलियज का जन्म कहां हुआ था? बताइए फटाफट। पांचवा का आंसर बच्चा, आजमगढ़ में हुआ था। आजमगढ़। ऑप्शन सी। मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? जल्दी बताइए। तो छठा का, हाँ बच्चों, कृषि मंत्रालय में। सही बोल रहे हैं, कृषि मंत्रालय। ऑप्शन ए। सतवां बताइए, मलियज के पिता का नाम क्या था? हाँ बताइए। त्रिलोकीनाथ वर्मा। ऑप्शन बी। मलियज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? यानी कौन सा ऐसा कर्म नहीं करेंगे कि मानव जो जाति है वो अधूरा रह जाएगा? रचनात्मक कर्म, यानी कुछ ऐसा काम करिए जैसे अभी रचनात्मक अभी आपके समय पढ़ने का पढ़िए, तो इसके बिना अधूरा रह जाएगा, खुद के बिना अधूरा रह जाओगे, खुद को खुद से नफरत हो जाएगा जब नहीं पढ़ोगे तो। मलियज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? मलियज जो लेखक जी है वो अपने छात्र जीवन में, अपने बचपन में इसको बीमारी हो गया था। कौन सी बीमारी हुआ था? क्षय रोग हुआ था। कौन सा? क्षय रोग। नमक सी। 10वां बताइए। सेब बेचने वाली लड़की का आयु कितनी थी? इस कहानी में सेब बेचने लड़की थी, उसका आयु कितनी थी? मात्र इसका 7 से 8। छोटी बच्ची थी, 7-8 साल लड़की थी, सेब बेच रही थी। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधीर व्यक्ति कौन था? या कौन था से पूछ रहा है जी। 11 नंबर कौन थे? बलभद्र ठाकुर। ऑप्शन बी।
चलिए बताइए, निम्नलिखित में कौन सी मलयज की आलोचना है? कविता से साक्षात्कार, ऑप्शन सी। पेड़ किसके लिए काटे जा रहे थे? चलिए बताइए, इस कविता में डायरी में लिखा भी है, डायरी में, एक डायरी, एक दिन का डायरी में, कि पेड़ काटे जा रहे थे किसके लिए? ईंधन के लिए, लकड़ी के लिए, जलाने के लिए, खाना बनाने की लकड़ी चाहिए ना, उसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। कौन सी मलयज की रचना नहीं है? जल्दी बताइए, कि है, सॉरी है से पूछ रहा है। जख्म पर फूल, ऑप्शन क्या होगा? सी। ध्यान रखिएगा, मलयज की रचना पूछ रहा है, आंसर का जख्म पर फूल। ये सवाल पढ़ लीजिए 15 फटाफट। इसका ऑप्शन इधर है, मलयज ने जख्म पर फूल, देखो आगे भी गया, जस्ट के होना आगे गया। कब लिखी थी? वर्ष पूछ रहा है। चलिए बताइए, कब लिखी थी, बेटा बताइए तो। 1971, सही बोले। मलयज की माँ के नाम क्या थी? हाँ बच्चों, क्या था? मलयज की माँ का नाम पूछ रहा, माँ, इसकी मम्मी का नाम प्रभावती, प्रभावती इसकी माँ का नाम था, ध्यान रखिएगा। ये पूछ रहा है, मलयज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? मलयज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, इलाहाबाद। यार, सुरक्षा कहां हो सकती है? यह सुरक्षा होगा। सुरक्षा कहां हो सकती है? जल्दी बताइए, सुरक्षा कहां पर है? घर के भीतर नहीं बच्चों, मान लो आप घर के भीतर रहो चाहे बाहर रहो, जो आपके चैलेंज है उसको पूरा करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? या घर के अंदर सुरक्षित है? आप कैसे सुरक्षित? घर के अंदर नहीं मारे जाओगे, मारे भी जाओगे ना। सबसे ज्यादा सुरक्षा है ना अपने आप को जीत लेना। आंसर कहां है? चुनौती झेलने में, जो आपको चैलेंज है, चैलेंज से मत भागो। मान लो आपका चैलेंज है बिहार में टॉप करना है, मत भागिए, लड़िए उनसे, डटिए। टॉपर नहीं मतलब क्या, फर्स्ट तो कर जाएंगे ना, इसलिए लड़िए, भागिए नहीं इनसे। ये बताइए, रचने और भोगने में कैसा रिश्ता? रचने मतलब जैसा अभी हम कर रहे हैं, अब भोगने मतलब जैसा परिणाम आएगा, भोगना भी हो ना। यदि आज हम मेहनत करेंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा तो मुझे माला पहनाया जाएगा, मुझे मिठाई खिलाया जाएगा। यदि आज हम मेहनत नहीं करेंगे तो बाद में जूता चप्पल जो भी पड़ने वाला होगा, बेलन, बेलन भी पड़ेगा ना माँ के हाथ, माँ का बेलन नहीं पड़ेगा आपको, माँ से पिटाई भी पड़ेगा आपको ना। तो वही रचने और भोगने में कैसा रास्ता है? जल्दी बताइए, रिश्ता द्वंदात्मक है बच्चों, द्वंदात्मक। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयज जी है। मलयज जी का जन्म कब हुआ? जल्दी बताइए, किसका? मलयज का जन्म हम बच्चों कब हुआ था? 1935 में। मलयज का मूल नाम क्या था? जल्दी बताइए, बहुत मलयज मलयज चल रहा है, इसका अच्छा नाम क्या था, मूल नाम? भरत जी श्रीवास्तव। ध्यान रखिएगा, जो मलयज जी का पूरा नाम पूछे आपसे तो याद कीजिएगा, भरत जी श्रीवास्तव, याद कर लीजिए, पूछ सकता है, भरत जी श्रीवास्तव। अगले फिर से, जख्म पर फूल, जख्म पर फूल बृहस्पति के थे, कौन थे? मलयज जी थे। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? हाँ जो किसको हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट को हुआ था। जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ छीनकर दूर फेंक दिया था? ये जूठन क्वेश्चन मिक्स कर दिया, हेड मास्टर वाला बात है। हेड मास्टर जब बच्चे को झाड़ू अब जस्ट खत्म किए थे, जो बच्चे इस चैप्टर को नहीं देखे हैं, जस्ट चैप्टर नंबर 10 होगा, आप जाके देख लीजिए, पढ़ा दिए गया है। इसके पिताजी ने फेंक दिया था क्योंकि बच्चा पढ़ नहीं रहा था, झाड़ू मार रहा था, बहुत गुस्सा आया था। अच्छे से कहानी सुना है, यदि आप नहीं देखे हैं जगह देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने, पूरा कहानी सुना है इस वीडियो में, देखें आप लोग, अच्छी बात है। कौन कौन इसको देख के आए जल्दी बताइए तो, चैप्टर 10 नंबर कौन कौन देख कर आए ना बताइए, किस हम देख कर आए चैप्टर। जो लोग नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, जाके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए सीरीज खत्म हो गया, 25 क्वेश्चन का सीरीज था ये चैप्टर का। चलिए चैप्टर भी खत्म, हम लोग 11वां चैप्टर भी खत्म करनी बच्चों। तो फटाफट आप लोग बताइए ईमानदारी से वीडियो कैसा लग रहा है और आपका तैयारी कैसा चल रहा है ना, जल्दी। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जैसे आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, समझ गए ना, बहुत कातिल सी मुस्कुराहट भाई आपका, ऐसे हंसते हो ना मजा आ जाता है, पूरा दिल गार्डन कर देते हैं आप लोग, समझ गए ना। चलिए ऐसे हंसते रहिए, क्योंकि आप हंस रहे हैं इसका मतलब क्या है, आप पढ़ रहे हैं, आप अंदर से तैयार हैं अपने एग्जाम के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए आप रेडी हो गए।
यदि आपके चेहरे को उदासी है, इसका मतलब आप जरूर अभी भी अपने सपने से पीछे चल रहे हैं। फिर घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, जरूर आपकी मंजिल को साकार करवाएंगे। बस आप थोड़ा सा ईमानदारी से क्लास करना शुरू कर दीजिए। चलिए बिना टाइम पास किए हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। डेली क्लास लेकर आ रहे हैं, आप भी डेली पढ़िए। चलिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्या बताइए आप लोग? जय हिंद। जय हिंद बोलना ही है, पढ़ते भी रहिए ना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, और अपना सेहत का ख्याल रखिए। चलिए जय हिंद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।